बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं स्वतंत्रता सेनानी निबंध लिखने के लिए आएगा, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इसको पढ़िए। जैसा कि हम सभी इस बात से अवगत हैं कि भारतवर्ष पर लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया, अर्थात भारत 200 वर्षों तक उपनिवेश या अंग्रेजों का गुलाम रहा। गुलामी भला किसे पसंद आएगी, चाहे वह सोने के पिंजरे में बंद पक्षी या कोई भी जानवर। हम तो भला मानव सभी जीवों में श्रेष्ठ एवं बुद्धिजीवी प्राणी हैं। अतः इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए भारत ने कई संग्राम किए एवं कितने वीरों वीरांगनियों को खोया है। भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों की विरोध दो प्रकार से किए जा रहे थे, एक अहिंसक एवं दूसरा सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। भारत के आज़ादी के लिए 1857 से 1947 के बीच कितने भी प्रयत्न हुए, उनमें स्वतंत्रता का सपना संजोए क्रांतिकारियों और शहीदों की उपस्थिति सबसे अधिक प्रेरणादायी सिद्ध हुई। वस्तुतः भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। भारत की धरती के जितनी भक्ति और मातृभावना उस युग में थी, उतनी कभी नहीं रही। क्रांतिकारी आंदोलन का समय सामान्यतः लोगों ने सन 1857 से 1942 तक माना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के संग्राम की विशेषता यह रही कि क्रांतिकारियों के मुक्ति प्रयास कभी शिथिल नहीं हुए। भारत की स्वतंत्रता के बाद आधुनिक नेताओं ने भारत के सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन को प्रायः दबाते हुए उसे इतिहास में कम महत्व दिया और कई स्थानों पर उसे विकृत किया गया। स्वराज उपरांत यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई कि हमें स्वतंत्रता केवल कांग्रेस के अहिंसक आंदोलन के माध्यम से मिली है। इस नए विकृत इतिहास में स्वाधीनता के लिए प्रणसर्ग करने वाले, सर्वस्व समर्पित करने वाले असंख्य क्रांतिकारियों, अमर हुए शहीदों की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई। मंगल पांडे देश की आज़ादी का बिगुल बजाया था। मंगल पांडे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे के विद्रोह की वजह राइफल प्रयोग होने वाले कारतूसों को गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग से बनाने का था। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। उन्हें मात्र 18 वर्ष की उम्र में जज किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता विद्यावती थी। लाहौर में सैंडर्स की हत्या और सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी चढ़कर शहीद हो गए। सुखदेव थापर, इनका जन्म 15 मई 1907 ईस्वी में हुआ था। 1929 में जेल भूख हड़ताल में सक्रिय भूमिका निभाई। लाहौर षड्यंत्र के मामले में उनके साहसी हमले के लिए उन्हें हमेशा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में याद किया जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को देश स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रवादी, समाज सुधारक के तौर पर याद करती है। इनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका केसरी एवं बंगाल गजट का स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चंद्रशेखर आजाद, तिलक की तरह आज़ाद का मन भी महात्मा गांधी के रास्ते से 1922 में तब उठ गया जब असहयोग आंदोलन असफल हुआ। आज़ाद ने 1925 में ककौरी में ट्रेन लूटा। 27 फरवरी 1931 को आज़ाद जब सुखदेव से मिलने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें घेर लिया। दोनों तरफ से गोलीबारी में आज़ाद ने 3 पुलिस वालों को मारते हुए खुद को गोली मार ली। उन्होंने खुद से वादा किया था कि वह कभी भी अंग्रेज हुकूमत के हाथों नहीं पकड़े जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए
नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। राजेंद्र लिहारी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, उधम सिंह, बटुकेश्वर दत्त, अवध बिहारी बोस, दामोदर चापेकर, मदन लाल धिंगरा, लाला लाजपत राय जैसे अनेकों क्रांतिकारियों का बलिदान यह है आज का भारतवर्ष। हमें उन्हें हमेशा पूरे सम्मान के साथ याद करना होगा तथा आने वाले पीढ़ियां जो भविष्य हैं इनसे प्रेरणा मिले, इसके लिए हमारे इतिहास में उचित स्थान इनको दिया जाना चाहिए। इस तरह से आप एक छोटा सा निबंध तैयार कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस निबंध से आपको कुछ आइडिया जरूर मिला होगा। इसमें कुछ अपने और ऐड कर सकते हैं, कुछ इसमें से रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से आप एक अपना निबंध तैयार कर सकते हैं।